जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइया की पीठ ने जमानत की मांग की और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग अलग फैसला सुनाया। जमानत पर दोनों जजों ने एक राय जाहिर की, पर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के मसले पर दोनों ने अलग अलग राय जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। वहीं जस्टिस भुइया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई को उस धारणा को खत्म करना चाहिए वह बंद पिंजरे का तोता है। उन्होंने जांच एजेंसी को इस धारणा से बाहर निकलने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है और केजरीवाल द्वारा साक्ष्यों को छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने अपने फैसले में केजरीवाल के गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि सीबीआई को पिछले 22 महीनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो अब उनको गिरफ्तार करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों, खासकर तब जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह रिहाई के कगार पर थे। जस्टिस भुइया ने कहा है कि सीबीआई केजरीवाल द्वारा पूछताछ में गोलमोल जवाब देने का हवाला देकर और उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब स्व दोषारोपण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि तथ्यों से जाहिर होता है कि सीबीआई का मकसद ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को मिली जमानत में बाधा डालना था। सीबीआई को निष्पक्षता दिखानी होगी। जस्टिस भुइया ने सीबीआई को देश की प्रीमियर जांच एजेंसी बताते हुए कहा कि जनहित में उसे न सिर्फ निष्पक्ष होना होगा बल्कि उसे ऐसा कर दिखाना होगा। ऐसी धारणा दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई थी और गिरफ्तारी दमनात्मक और पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी। उन्होंने कहा कि कानून के शासन द्वारा संचालित एक क्रियाशील लोकतंत्र में धारणा बेहद मायने रखती है, इसलिए सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता की धारणा के बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। एक जांच एजेंसी को ईमानदार होने के साथ साथ ईमानदार दिखना भी चाहिए। धारणा यह होनी चाहिए कि सीबीआई आज़ाद है। इससे पहले 2013 में कोयला घोटाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तुलना पिंजरे में बंद एक तोता से की थी।